हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सागर अंबिका इकोनॉमिक दृष्टिकोण से। तो आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। आप सभी को पता है नेशनल इनकम यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी 12th क्लास के बच्चे घर में बैठे हैं क्वारंटाइन में, तो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन माई चैनल। तो आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में एग्रीगेट्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। उससे पहले हमने कुछ पॉइंट स्टडी किए थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू नो दैट 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन। सबको पता है यहाँ पर 3 मेथड है कैलकुलेशन के, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। आप सभी को पता है वैल्यू एडेड मेथड जितना ही सुनने में डिफिकल्ट लगता है उतना ही ईजी होता है। जब भी हम कोई सामान बनाते हैं उसमें थोड़ा सा हम मार्जिन ऐड करते हैं। जब हम सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट चाहिए, तो वही जो मार्जिन हम ऐड करते हैं उसे हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहले नेशनल इनकम समझने से पहले हम फैक्टर इनकम समझेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर इनकम की। आप सभी को पता होना चाहिए इनकम को हम 2 भागों से डिवाइड करते हैं, पहला फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम फैक्टर इनकम की बात करते हैं। तो फैक्टर इनकम होती क्या है? जो भी चीज आप कमाते हैं, व्हाट यू अर्न एज अ रिवार्ड फॉर योर सर्विसेज इज अ फैक्टर इनकम। अपनी सर्विसेज के बदले में आपको मिलने वाला रिवार्ड ही आपकी फैक्टर इनकम है। जबकि ऐसी इनकम जो आप रिसीव कर रहे हैं एज अ ट्रांसफर, रिसीव कर रहे हैं एज अ हेल्प, ये आपकी ट्रांसफर इनकम होती है, चाहे चैरिटी हो, डोनेशन हो या कुछ भी हो। तो व्हाट यू रिसीव एज अ हेल्प इज अ ट्रांसफर इनकम लाइक चैरिटी, डोनेशन एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं फैक्टर इनकम के बारे में, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। तो आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट रिसीव बाय हाउस होल्ड, आपके द्वारा इनकम रिसीव की गई। अगर आपने अपना कमरा किराए पे चढ़ा रखा है तो उससे आपको जो किराया मिल रहा है वो आपका क्या है? रेंट रिसीव बाय हाउस होल्ड फॉर देयर लैंड, इंटरेस्ट रिसीव बाय हाउस होल्ड फॉर देयर कैपिटल एंड प्रॉफिट रिसीव बाय हाउस होल्ड फॉर देयर यूज ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ये जो नोट्स बनाए गए हैं वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि आप इन नोट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करें और इजिली लर्न कर सकें। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब बात करते हैं हम ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम में ये 4 चीज़ें आती हैं, इससे ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं, पर बेसिकली आप ये 4 चीज़ें समझें जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इट इज़ अनअर्न्ड इनकम, ये कमाई नहीं जाती। ओल्ड एज पेंशन इसका एग्जाम्पल है। स्कॉलरशिप और डोनेशन रिसीव, ये सब कमाया नहीं जाता, ये आपको मिलता है एज अ ट्रांसफर इनकम के तौर पर। तो थर्ड है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। किससे कहते हैं? दोज पर्सन हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन अ कंट्री। कोई भी आदमी अगर ऑर्डिनरली किसी कंट्री में रह रहा है, विच दे लिव हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब वो वहाँ की चीज़ें खरीदता है, अपनी सर्विसेज को वहाँ प्रोवाइड करता है, वहाँ की सारी इकोनॉमी की चीज़ों को यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं पर है। मे और मे नॉट बी सिटीजन ऑफ द कंट्री, चाहे वो इस कंट्री का सिटीजन हो या ना हो। याद रखें, सिटीजन होना जरूरी नहीं है नॉर्मल रेसिडेंट के लिए। आप नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे अगर आप फॉरेन कंट्री के निवासी हैं तो भी, अगर आप हमारी कंट्री में इकोनॉमिक इंटरेस्ट के जरिए से रह रहे हैं। दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय सेलिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं अपनी चीज़ों को यहाँ सेल करके, प्रोडक्शन यूनिट्स को, जो चाहे वो इस कंट्री में हो चाहे वो दूसरी कंट्री में हो। तो नॉर्मल रेसिडेंट वह व्यक्ति जो हमारी कंट्री में रह रहा है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में है, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। आपको इतना याद रखना जरूरी है। और सिटीजनशिप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिटीजन वो किसी भी कंट्री का हो सकता है, पर वो रेसिडेंट हमारी कंट्री का हो सकता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। तो अब नेशनल इनकम क्या है? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ध्यान रखें, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम नहीं। यानी जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को ही जोड़ा जाएगा। नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ऑफ अ नॉर्मल रेसिडेंट। एक नॉर्मल व्यक्ति की जो इनकम होती है, रेसिडेंट की इनकम होती है, उसी को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम डीपर जाते हैं और ये समझते हैं। ठीक है, फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक ब्रॉडली। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकम मेथड की। इनकम मेथड क्या है? इनकम मेथड में बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग सरप्लस को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है और प्रॉफिट को भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। यानी अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो आप बाकी चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे, तो 1 ऑपरेटिंग सरप्लस और 7th आइटम को जोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो आप 1, 2, 3 और प्रॉफिट और 7th आइटम को जोड़ेंगे। अगर आपको प्रॉफिट भी नहीं दिया है तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सबको जोड़ेंगे और आपको मिल जाएगा
NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपको मिला है वो हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होता है, ध्यान रखिए। इनकम मेथड में हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे ही कैलकुलेशन होती है, ठीक है। कभी भी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेशन नहीं होती, क्योंकि इनकम की कोई मार्केट प्राइस नहीं होती। इनकम जो आपको मिल रही है वो इनकम ही होती है। ऐसा नहीं है कि आपको 100 रुपये मिल रहा है उसकी मार्केट प्राइस 1000 रुपये है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो इनकम मेथड में हमेशा फैक्टर कॉस्ट ही होती है। तो आई होप क्लास आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्रीगेट्स है, जब भी आपको इनकम मेथड निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या क्या कह सकते हैं वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। GDP एट MP, GDP एट FC, NDP एट MP, NDP एट FC, NNP एट MP एंड NNP एट FC। यहाँ पर MP FC की जो बात हो रही है, MP मीन्स मार्केट प्राइस, FC माने फैक्टर कॉस्ट। जब भी हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो हम किसको कंसिडर करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो इसके बारे में बहुत डीपली स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। इनकम मेथड का मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, डीपली इनकम मेथड को पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप क्लास यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ नेक्स्ट क्लास मुझे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हम पढ़ेंगे इनकम मेथड के बारे में और उसके एक्सप्लेनेशन और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे कहिए कि इसे ज्वाइन करें और आप इकोनॉमिक्स को बहुत डीपली और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।